हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीएससी वर्चुअल क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर दी होम कमिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया अब तक है। अब हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट पैसेज का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इसमें से जो पहला पैसेज है वो है फतीक चक्रवर्ती वाज डॉट डॉट करके कैरीड अनएनिमसली। यहाँ तक है ये। आइए सबसे पहले रेफरेंस में आ जाते हैं। रेफरेंस जैसा कि आप जानते हैं बहुत सरल होता है, इसमें केवल लेसन का नाम और ऑथर का नाम लिखना होता है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थात ये जो लाइन है या ये जो पैसेज है इसे दी होम कमिंग लेसन से लिया गया है, जिसके ऑथर या जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कॉन्टेक्स्ट: इन दिस पैसेज द फीलिंग्स ऑफ ए 14-year-old नॉटी बॉय हैव बीन डिस्कस्ड। इस पैसेज में एक 14 साल के बच्चे की भावनाओं को या बच्चे की भावनाओं को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये जो 14 साल का जो बालक है ये थोड़ा बदमाश प्रवृत्ति का है, शैतान प्रवृत्ति का है। उसी की क्या भावनाएं उसके अंदर हैं, उसके मन में क्या विचार चल रहे होते हैं, उसी का इसमें डिस्क्रिप्शन है। आइए एक्सप्लेनेशन में आते हैं, जो कि सबसे मेन होता है किसी पैसेज का। फतीक चक्रवर्ती वाज द हेड ऑफ विलेज बॉयज़। फतीक चक्रवर्ती जो गांव के लड़के हैं उन सभी का हेड होता है, अर्थात सरदार होता है या बॉस होता है। ए न्यू नॉटीनेस केम कम इनटू हिज माइंड। एक नई शरारत, नॉटीनेस का मतलब शरारत से है, उसके दिमाग में आई। देयर वॉज ए हैवी लॉग विच वॉज लाइंग एट द बैंक ऑफ द रिवर टू बी सेव्ड फॉर बीइंग ए मास्ट फॉर ए बोट। नदी के किनारे, बैंक मतलब किनारा होता है, नदी के किनारे एक भारी या बड़ा लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था, जिससे एक बोट का मस्तूल बनाना था। मास्ट माने मस्तूल होता है। चैप्टर पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था कि मस्तूल जो होता है, जो बड़ी बड़ी नौकाएं होती हैं उनके बीच में एक बड़ा सा कॉलम खड़ा होता है, लकड़ी का है, वही मस्तूल होता है। इस पर कपड़ा बंधा होता है। जैसे ये पाल नौकायन में ज़्यादातर ये लगा होता है, जिससे कि हवा के सहारे वो बोट आगे की तरफ जाती है और उसको खेने में कम मेहनत करना पड़ता है, पतवार चलाने में कम मेहनत करना पड़ता है। He decided that all of his friends should try to shift the log from its place and roll it towards other side at some distance. उसने, मतलब ध्यान दीजिए, उसने कौन है? फतीक है, फतीक चक्रवर्ती। तो फतीक चक्रवर्ती ने यह निर्णय लिया कि उसके सभी साथी मिलकर इस भारी लकड़ी के लट्ठे को उस स्थान से ढकेल देंगे और ढकेल कर दूसरी तरफ कुछ दूर तक उसे ले जाएंगे। इससे होगा क्या? द ऑनर ऑफ द लॉग वुड नॉट फाइंड इट। और जो उस लट्ठे का, लकड़ी के लट्ठे का जो मालिक होगा, ऑनर मान मतलब मालिक होता है, तो जो मालिक होगा वह अपने इस लट्ठे को नहीं पाएगा। देन
ही वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड, और तब जब उसे अपना लकड़ी का लट्ठा नहीं मिलेगा तब वो क्या होगा, वह क्रोधित होगा और आश्चर्यचकित होगा। इन दिस वे दे वुड एंजॉय दिस फन, और इस तरीके से उन सभी को अर्थात फतीक और उसके साथियों को इस फन में आनंद मिलेगा, इस कृत्य में उन्हें आनंद मिलेगा। फन से मतलब फन का मतलब हालांकि मजाक होता है, तो ये जो मजाक है उसमें उनके फतीक और फतीक के दोस्तों को आनंद मिलेगा। ऑल द अदर बॉयज एग्रीड टू दिस प्रपोजल ऑफ फतीक एंड नो वन पुट एनी ऑब्जेक्शन। फतीक के जो सभी साथी थे उसकी इस सुझाव पर, प्रपोजल माने सुझाव होता है, उसके इस सुझाव से सहमत हुए और किसी ने इस सुझाव का विरोध नहीं किया। तो इस तरीके से ये पहला आपका एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। दूसरा एक्सप्लेनेशन है आपका, ये जो पैसेज है आपका, ये है फतीक वाइप्ड हिज डॉट डॉट करके ग्रास एज बिफोर। रेफरेंस पूरे इस चैप्टर में एक ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ एज अबव लिख दिया है। इन दिस पैसेज फतीक्स फीलिंग फॉर हिज ब्रदर माखन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। इस पैसेज में या उपरोक्त पैसेज में फतीक का अपने भाई के प्रति क्या उसके मन में है उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। एक्सप्लेनेशन, आफ्टर क्लीनिंग हिज फेस फतीक sat down on river and started chewing a piece of grass. अपने चेहरे को साफ करने के बाद, ध्यान दीजिए इसके पहले की थोड़ी सी घटना में जोड़ूंगा आपको ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। जब लकड़ी का लट्ठा ढकेल दिया गया था तो माखन भी उसके साथ साथ गिर गया था और माखन ने क्रोध में उसके चेहरे को खरोच लिया था और उसको मारा भी था। तो वही यहाँ पर है उसके बाद की घटना, जब उसके जस्ट बाद की घटना ये है। तो उसके बाद उसने फतीक क्या हुआ, फतीक ने अपने चेहरे को साफ किया और नदी के किनारे एक नौका पर बैठ गया और घास का एक टुकड़ा लेकर चबाने लगा। आफ्टर दिस अ बोट केम ऑन द रिवर बैंक एंड मिडिल एज्ड मैन with grey hairs and dark mustache came to him and asked where the Chakravartis lived. After this, इसके बाद एक नाव नदी के किनारे आती है, आकर रुकती है और उसमें से एक अधेड़ आयु का व्यक्ति, मिडिल एज का मतलब होता है अधेड़ आयु का व्यक्ति, लगभग 45-50 साल की एज होती है लगभग, तो उसी को अधेड़ आयु कहा जाता है। तो मिडिल एज्ड मैन जो है अधेड़ आयु का व्यक्ति, जिसके की हेयर्स ग्रे थे और मूछें काली थीं, वह आया और आकर उसने पूछा कि वेयर द चक्रवर्ती लिव, चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। फतीक डिड नॉट केयर ऑफ हिम, फतीक ने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड पॉइंटेड इन सच डायरेक्शन that it was impossible to understand where he pointed. और तो उसने क्या किया, फतीक ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने प्रश्न पूछा, और उसने इस तरीके से डायरेक्शन बताया कि यह समझ पाना उनके लिए असंभव था, अर्थात जो बाहरी आदमी जो स्ट्रेंजर थे उनके लिए समझ पाना असंभव था कि उसने किस दिशा में बताया, उसने कहाँ पर मुझे बताया। तो उन्हें समझ में जब नहीं आया तो क्या है इसके बाद देखिए होता है, ऑन आस्किंग अगेन बाय द स्ट्रेंजर ही रिप्लाइड गो एंड फाइंड आउट रफली। तो जब दोबारा उन्होंने पूछा, उन्होंने मतलब
जो अनजान व्यक्ति था उन्होंने पूछा। ही रिप्लाइड, द फतीक ने क्या जवाब दिया? गो एंड फाइंड आउट, जाओ और जाकर खोजो। और ये बहुत ही रफ तरीके से उसने ये जवाब दिया। एंड कंटिन्यू टू मूव हिज लेग्स एंड चिविंग द ग्रास एज बिफोर। और नौका पर बैठा हुआ था वो, जो नदी किनारे नौका खड़ी थी उस पर वो अपना पैर हिलाता रहा और उस घास के टुकड़ों को जैसे पहले चबा रहा था उसने चबाना जारी रखा। इस तरीके से ये 2 पैराग्राफ समाप्त हुआ। ये दोनों जो आपके पैराग्राफ्स ये हैं या पैसेज जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नया चैप्टर भी है, इसलिए इस चैप्टर के अधिकांश एक्सप्लेनेशंस को आप तैयार कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट।